कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही सुंदर एयर होस्टेस को देखते हैं जिसका नाम बेला होता है। बेला के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है और वो उसे चार्ज करने के लिए खड़ी होती है। तभी एक और इंसान जिसका नाम राफेल होता है वो वहां पर आ जाता है। वो बेला को एक बार में देखकर ही उसके ऊपर मोहित हो जाता है। उसे बेला से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करना चाहता है, बेला की एक दोस्त आती है और उसे वहां से ले जाती है। फिर हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें राफेल अपनी सीट के ऊपर बैठा होता है। वहां पर वो बेला को फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस के तौर पर देखकर बहुत खुश होता है। वो करीब जाने की कोशिश करता है और पानी लेने के बहाने बेला से बात करनी शुरू कर देता है। बेला भी शर्माते हुए उससे बातें करना शुरू कर देती है। फिर दोनों बातें करते हुए इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को होठों पर चूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान कोई ना कोई वहां आ जाता है और उनकी ये प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाती। बातें करते करते हुए एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछते। प्लेन के अंदर अपना मिलन ना होते हुए देखकर दोनों बाहर होटल में मिलने की योजना बनाते हैं। फ्लाइट से उतरने के बाद बेला राफेल का अपनी सहेली के साथ इंतजार करती है, लेकिन राफेल को चेकिंग स्टाफ तथा पुलिस के द्वारा चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है क्योंकि उसके पास शराब की बहुत से बोतलें होती है। फिर कुछ देर राफेल का इंतजार करने के बाद बेला वहां से चली जाती है और इस तरह दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद 7 साल का लंबा अरसा बीत जाता है और इस दौरान बेला ने शादी कर ली होती है और उसके पति का नाम लुइस होता है जो कि एक सिंगर होता है। दूसरी तरफ राफेल भी शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसे एक बहुत ही प्यार करने वाली पत्नी मिलती है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि बेला ने अपने नए जन्मे बच्चे की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी होती है और वो अपना पूरा समय बच्चे की देखभाल में लगाती है। अब जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो फिर से नौकरी ज्वाइन करने की सोच लेती है। जब वो पहले दिन अपनी नौकरी पर जाने वाली होती है तो उसका पति उसके साथ उसे छोड़ने के लिए जाता है। संजोगवश राफेल भी एयरपोर्ट पर ही होता है जो कि फ्लाइट से कहीं जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहली नजर में ही पहचान लेते हैं और उनकी एक दूसरे से फिर से बात शुरू हो जाती है। अपनी इस मुलाकात के दौरान दोनों बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। फिर बातें करते करते दोनों आखिरकार एक दूसरे का नाम पूछ ही लेते हैं। बेला और राफेल जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनके अंदर जो 7 साल पहले प्यार था वो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही कायम है। इसके बाद आगे बात करते हुए राफेल बेला से कहता कि उसने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको उसका नाम तक नहीं पता होता, इसलिए वो उसे नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद दोनों एक होटल में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। बातों बातों में भी दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते लग जाते हैं। थोड़ा हिचकने के बाद बेला खुलकर राफेल से बातें करना शुरू कर देती है। वो भी कबूल लेती है कि उसने भी राफेल को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया। इसी बीच राफेल बेला से अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसे सुनकर बेला को थोड़ी हैरानी जरूर होती है। इसके बाद घर आने पर बेला राफेल के बारे में सोचने लग जाती है। सोचते सोचते उसे एहसास होता है कि उसके दिल में अभी भी राफेल से मिलने की प्यास जिंदा है, लेकिन अपने शादीशुदा होने की वजह से वो राफेल से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। लेकिन बेला अपने इस फैसले को ज्यादा समय तक कायम नहीं रख पाती और किस्मत उनको बार बार मिला देती है। इसके बाद दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहां पर खूब मस्ती करते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ खूब पसंद आ रहा होता है। इसी बीच दोनों प्यार की सारी हदें पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेला को बीच बीच में अपने परिवार के बारे में याद आता है तो वो पीछे हट जाती है। वो राफेल की बस एक अच्छी दोस्त बनकर ही रहना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी दिल दोस्ती से आगे बढ़कर से प्यार की हदें पार करने को मचलता है। फिर अगले दिन बेला अपने दोस्त के साथ घूमने का प्लान बनाती है, लेकिन उसकी दोस्त को उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना होता है, जिसकी वजह से बेला अकेली ही घूमने के लिए निकल जाती है। घूमते घूमते एक बार फिर से वो राफेल को रास्ते में मिलती है।
राफेल बेला को कहता है कि चलो हम मिलकर आज के दिन का मजा लेते हैं। मतलब वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन बेला किसी तरह से अपने आप को समझाती है और फिर राफेल को भी याद दिलाती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद घूमते हुए दोनों एक दुकान में चले जाते हैं जहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो दोनों को देखते ही अपनी भाषा में उनको कुछ बोलती है जो कि दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। फिर साथ में खड़ी एक छोटी लड़की उनको ट्रांसलेट करके बताती है कि अम्मा के कहने का मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और किस्मत आपको बार बार एक दूसरे से मिलाती रहेगी। अम्मा की इस बात पर राफेल को तो यकीन हो जाता है, लेकिन बेला इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है और यकीन नहीं करती। राफेल बीच बीच में बेला के करीब आने की कोशिश करता है और उसको चूमने का भी प्रयास करता है, लेकिन बेला उसे बार बार रोकती है। परंतु ये रोकना ऊपर ऊपर से होता है, अंदर से तो बेला भी इंटीमेट होने के लिए मचल रही होती है। फिर अचानक से दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों एक कमरे में जाकर खूब गप्पा-गप करते हैं। दोनों सब कुछ भूलकर पूरी रात प्रेम संबंधों का मजा लेते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद फिर बेला को अपने किए के ऊपर पछतावा होता है और वो राफेल से कहती है कि अब वो ये सब दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन राफेल नहीं मानता। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर घर आने पर राफेल की वाइफ लीबिया को राफेल के ऊपर शक हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि राफेल की वाइफ लीबिया एक नया फोटो स्टूडियो खोलने जा रही होती है। इसी बीच उसको लुइस की कॉल आती है जो उसके स्टूडियो के ऊपर फोटो शूट करवाना चाहता है। अगले दिन चारों स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। लीबिया वहां पर अपना काम करना शुरू कर देती है और लुइस की फोटोज लेने लग जाती हैं। लीबिया ने स्टूडियो में राफेल की फोटो लगा रखी होती है, जिसे देखकर बेला समझ जाती है कि वो राफेल उसका पति है। इसी बीच राफेल वहां आ जाता है और चारों एक दूसरे के साथ जान पहचान करते हैं। बेला और राफेल एक साथ एक साइड में खड़े होकर लुइस और लीबिया को काम करते हुए देखने लग जाते हैं। इसी बीच राफेल बेला के थोड़ा और करीब आता है और उसे छूने लग जाता है। बेला को राफेल का छूना बहुत पसंद आता है और वो मदहोश होने लग जाती है। इसके बाद दोनों एक बार फिर से एक होटल में कमरे के अंदर मिलते हैं और कई बार इंटीमेट होते हैं। बेला जब वहां से निकलती है तो देखती है कि उसके फोन पर लुइस के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। वो बहाना बनाती है कि उसका फोन कहीं खो गया था, इसलिए वो उसके कॉल्स को नहीं उठा पाई। लुइस उसे बताता है कि उनका बेटा बीमार था, इसलिए वो उसे बार बार कॉल कर रहा होता है। ये सुनने के बाद बेला को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो दुखी हो जाती है। राफेल को जब इस बात का पता लगता है तो वो भी बहुत पछताता है। राफेल से मिलने के बाद बेला काफी डिस्टर्ब रहने लग जाती है और लुइस उसे इस चीज का कारण पूछता है। फिर बेला उसे सारी सच्चाई बता देती है। दूसरी तरफ लीबिया भी राफेल के अफेयर के बारे में जान चुकी होती है। वो बहुत दुखी होती है और राफेल से पूछती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। इतना कहकर लीबिया राफेल से अपना रिश्ता तोड़ देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला के घर पर भी कुछ इसी तरह का माहौल होता है। वो अपने किए पर अपने पति से माफी मांगती है और एक कार में घर से निकल जाती है। कार में जाते हुए रास्ते में बेला राफेल को सड़क किनारे खड़ा हुआ देखती है और कार रोक देती है। ये देखकर बेला को उसी बूढ़ी अम्मा की कही बात याद आ जाती है कि वो और राफेल एक दूसरे के लिए बने हैं और किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे से मिलाती रहेगी। फिर बेला कुछ सोचती है और राफेल से मिले बिना वहां से निकल जाती है। इसी तरह से काफी लंबा समय बीत जाता है और लगभग 1 साल के बाद बेला और राफेल फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। इस बार मिलने पर बेला को बूढ़ी अम्मा की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। वो समझ जाती है कि राफेल और उसका बार बार मिलन इसी तरफ इशारा है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर दोनों मिलते हैं और सदा के लिए एक हो जाते हैं और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।